सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभान्यतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। भगवान के मार्ग पर चलने का मुख्य रूप से दो मार्ग है। एक मार्ग जिसको हम कहते हैं भक्ति का मार्ग, और दूसरा है जिसको हम ज्ञान का मार्ग कहते हैं। बड़ा इस पर विचार है, भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो भक्ति के मार्ग वाले कहेंगे भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान के मार्ग वाले कहेंगे ज्ञान श्रेष्ठ है। दोनों में आपस में बराबर कोई न कोई विचार विमर्श चलता रहता है, लेकिन ये दो मार्ग पक्का है, एक भक्ति का और एक ज्ञान का। दोनों में एक विशेष बात ये है कि अगर कोई ज्ञान के मार्ग से चलना चाहता है तो उसके लिए भी पहली सीढ़ी है संत के पास जा कर के सत्संग का श्रवण करे। बिना सत्संग का श्रवण किए ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास। ज्ञान के मार्ग की पहली सीढ़ी है संत के पास बैठ कर के श्रवण करे, और भक्ति के मार्ग की भी पहली सीढ़ी यही है। भागवत जी में लिखा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, जहाँ पर भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। वहाँ पहली भक्ति का नाम भागवत जी में भी यही लिखा श्रवण, शब्द श्रवण। हाँ, सरल करके उसको गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संग। मतलब एक ही है, संत के पास बैठे और हमने सत्संग का श्रवण किया। जिस सत्संग के श्रवण से हमारी बुद्धि में समझ आएगी, विवेक जगेगा, हम अपने भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। तो ये जो सत्संग संत के पास बैठ कर के श्रवण करना है, इस श्रवण किस बात का और कैसे होना चाहिए। लगभग हमारे समाज में जितने कथा वार्ता चलते हैं, उनमें जहाँ भी भागवत की कथा होती है, राम कथा होती है, वो सुनाने वाला सुनाता है, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार श्रवण होता ही नहीं। अगर श्रवण हो जाए, सही तरीके से श्रवण हो जाए, तो श्रवण का जो फल है वो होना चाहिए। जैसे पेड़ लगाएं तो पेड़ का फल आना चाहिए, लेकिन हम सत्संग का श्रवण भी करते हैं, फल भी नहीं आता, मतलब श्रवण में ही कोई न कहीं कोई गड़बड़ी है, या तो सुनने वाले के भाव में या सुनाने वाले की मन स्थिति में। तो श्रवण कैसे होना चाहिए उस बात को यहाँ पर समझाते हैं। जब 50 बार संतों के मुख से आपने श्रवण किया, 50 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हजारों बार, लाखों बार, कि ये परिवार में सुख नहीं है, तो परिवार से अपनी ममता को किनारे खींचा क्या? भाई ये श्रवण की हम कुर्सी पीछे करो, आपने कुर्सी के पीछे कर लिया। ये श्रवण की लाइन में बैठो, आप लाइन में बैठ गए।
लेकिन ये श्रवण किया कि संसार दुखालय है, शरीर आने जाने वाला है, संसार सपने के जैसा है। हजारों बार श्रवण किया, लेकिन महाराज सुनते भी हैं और वहीं का वहीं अटकी भी रहते हैं। फिर वो कहते हैं, महात्माओं की भाषा है, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। क्यों नहीं वैसी क्रिया जीवन में क्यों नहीं हुई? कारण कि सही तरीके से श्रवण हुए ही नहीं। तो कैसा होना चाहिए सत्संग का श्रवण, इस बात को देखो कितनी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। श्रवण कहते हैं 6 उसके पहचान है श्रवण की। अगर 6 तरीके से सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाला सुनता है तो समझो कि श्रवण है। 6 तरीके से उसके 6 पहचान है, षड्विध लिंग है। हाँ, और ये सुन करके उसके तात्पर्य का हृदय में बिठा लेना, उसके मतलब को हृदय में जमा लेना। जब जम जावे तो उसका नाम हुआ श्रवण। और जब तक हृदय में वो बात बैठ नहीं जाती तब तक श्रवण करते रहो, शायद कभी न कभी हो जाएगा। मन में समझ में नहीं है ये षड्लिंग क्या है, 6 बातें कौन सी है? तो कहते हैं देखो 6 तरीका कौन सा है। लिंगानी तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानी। 6 उसकी पहचान है पढ़ाने का और सुनने का। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, फल और उपपत्ति। ये थोड़ा शास्त्र के नाम याद कर लो, मतलब हम अभी समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। इस 6 तरीके से जब हम प्रवचन करेंगे तो शास्त्र के सम्मत है, शास्त्र के अनुसार है। और ये 6 आधार पर 6 कसौटी है। जैसे सोने को कसने के लिए कसौटी होती है, हाँ, हर चीज़ को कसने के लिए कसौटी है। आपका चावल पका कि नहीं उसकी भी कसौटी है कि आपने दाना उठा करके उसको देखा। हाँ, तो हर चीज़ की एक कसौटी है। तो सत्संग भी 6 कसौटी पर कसा जाता है। अगर ये 6 कसौटी पर आप कभी प्रवचन सुनो तो समझ लेना कि हाँ वो प्रवचन है। और प्रवचन नहीं है, 6 कसौटी पर नहीं है तो मनोरंजन है, टाइम पास है। और फिर उससे जो है भगवत प्राप्ति नहीं होगी, फिर उससे मन को शांति भी बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं। थोड़ा अच्छा लगेगा जितनी देर बैठे रहोगे, जितनी, चूँकि अच्छी जगह पर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। घूरे पर बैठ जाओ, कूड़ेदान पर बैठ जाओगे तो 10 आदमी कूड़ा फेंक देवेंगे सर पे। फूलों में बैठ जाओगे तो थोड़ा सुगंध आई जाएगी। तो भले सत्संग में बैठ गए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन असलियत तो 6 चीज़ के आधार पर पक्का होता है कि वास्तव में सत्संग हुआ या सत्संग नहीं। ये 6 कसौटी हैं। कौन कौन सी? देखो अब एक एक का विवेक करते हैं। 6 कसौटी में से एक का करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, नाम गिना दिया था मैंने। उपक्रम उपसंहार 1, अभ्यास 2, अपूर्वता 3, फल 4, उपपत्ति 5, अर्थवाद 6। तो एक का मतलब समझो क्या कहते हैं। हाँ, तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आदि अंतयोः उपादान उपक्रम उपसंहारो यथा छांदोग्ये 6ठ अध्याय प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादौ एतद् आत्म्यम् इदं सर्वम् इत्यन्ते च प्रतिपादनम्। हाँ, कभी आप गौर से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। बड़े ध्यान से समझोगे तो लगभग जो लोग सही तरीके से गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका गौर से समझोगे तो जिस बात से वो शुरू करेंगे प्रवचन उसी बात पर जाके समाप्त भी करेंगे। लगभग सुनोगे तो ऐसा जो है कई बार देखें, मतलब जो बात शुरुआत में करेंगे बीच में तरह तरह से 1 घंटे तक कई बातें बताई, कई चीज़ें बताई, लेकिन आखिरी भी वही उसी बात से करें। तो जिससे शुरू किया उसका नाम है उपक्रम और जिस पर समापन किया उसका नाम है उपसंहार। तो उपक्रम प्रारंभ और उपसंहार।
जैसे कोई मिलने आया मेरे पास, कोई मिलने आया, जरा सा देखा उसको दुबला पतला कमज़ोर, तो पहली बात आती है क्या हुआ, खाने को नहीं मिलता क्या, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। यहीं से शुरू किया ना बातचीत। हमारा कोई रिश्तेदार आया मिलने के लिए, नमस्ते हुई, क्या हुआ, कमज़ोर लग रहे हो, मतलब स्वास्थ्य से शुरू। अब उसके बाद फिर हम आधे घंटे तक उसके साथ बैठ कर के चर्चा करते रहे, बातचीत करते रहे, कोई और चर्चा किया, कोई और बात किया, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, दुनिया की। उसके बाद जब शाम को जाने लगा, आखिरी बात क्या कहोगे, हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो मतलब जो हमारा मित्र आया था, शुरू हमने किया उसके स्वास्थ्य से और समापन किया स्वास्थ्य का ध्यान रखना, टेक केयर, है ना, एक हाँ, अपना ख्याल रखना। इसका नाम है उपक्रम और उपसंहार। हम दुनिया में भी ऐसे करते, ऐसे शास्त्र में भी जब सत्संग कोई सुने तो भूल न जावे बीच में, अरे क्या सुना रहा था, मैं तो भूल ही गया बीच में। बोले भूल गया तो अभी सुनाने वाला पक्का नहीं था सुनाने में, अभी उसने सही तरीके से गुरु की सेवा करके ज्ञान नहीं पाया था। भूल क्यों गया? हाँ, उपक्रम और उपसंहार। अरे शास्त्र में देखो, भागवत में क्या है, भागवत में उपक्रम सत्यम परम धीमहि और समापन सत्यम परम धीमहि, ये है उपक्रम और उपसंहार, ठीक है ना। रामायण में वाह से प्रारंभ हुआ है, रामायण का प्रारंभ वाह अक्षर से, वर्णानाम अर्थ, और समापन हुआ है अक्षर वाह पर, मानवाह, ये है उपक्रम और उपसंहार। गीता जी में धर्म से शुरू हुआ और मम पर, है ना। छांदोग्य उपनिषद पढ़ाया गया था, 6ठा अध्याय, शायद अभी कहाँ, हाँ, एकमेव अद्वितीयम, वहाँ से शुरू किया था, और एतद आत्म्यम इदम सर्वम, यहाँ पर समापन किया था। ये है प्रारंभ और समापन, ये दो कसौटी पर कसो सत्संग को, जहाँ से शुरू किया और कहाँ पर समाप्त किया। इसको कहते हैं भूमिका और उपसंहार, भूमिका और उपसंहार। तो ऐसे ही समझना, शुरुआत और अंत दोनों उसी बात से होना चाहिए। आप लोग अपने व्यवहार में समझ लो, ये नहीं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने, वो नहीं। कई लोग बातें करते हैं, उस बात का ना तो सर ना पूछ, कहीं की बात शुरू कर दिया, तब तक दूसरा बात शुरू हो गया, तब तक तीसरा बात शुरू कर दिया। फिर हमको कहना पड़ता है, अरे काम की बात बोलो, असली बात पर आओ। क्यों? क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटक गया। उपक्रम और उपसंहार, बिल्कुल अपने विषय से जुड़े रहो। समझना चाहिए, चाहे भक्ति वाला हो वह और चाहे ज्ञान वाला, दोनों में। देखो दूसरी बात कहते हैं, हाँ, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पौनेन प्रतिपादनम अभ्यासा। कैसे? यथा तत्रैव द्वितीय वस्तूनि मध्ये तत्त्वमसीति नौ कृत्वा प्रतिपादनम। कोई जो जरूरी बात हमको बतानी है, आवश्यक बात हमको बतानी है, तो बीच बीच में उसको हम दोहराते भी रहेंगे, जिससे सामने वाला भूल न जावे। हाँ, क्योंकि मन की आदत है कि भूल जावेगा ना, तो बीच बीच में फिर से याद दिला देंगे। अच्छा, तुमको याद है कि नहीं हमारा किस काम से हम आए? इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास माने जो चीज़ हम बताना चाहते हैं उसको 10 बार बताएंगे, 20 बार जैसे भगवान का भजन करो। भगवान को क्या चीज़ अच्छी लगती है? भगवान कहते हैं मन मुझको लगाओ, बुद्धि मुझको लगाओ। अभी 1000 बार मैं सुनाऊंगा। फिर ज्ञान के सत्संग में बैठ गए, क्या चीज़? बोले तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आप कहते महाराज ये तो कल भी बताया था। बोले कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक बताऊंगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। इसलिए अब ये मत समझना, बात वही है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो, है ना। परोपकाराय पुण्याय पापाय
पर पेड़ में। अब चाहे जैसे सबका सब उतना ही है, तो इसका अभ्यास करना। अभ्यास माने दोहरौनी। हमारे पुराना याद आ गया, प्राइमरी स्कूल में उसको कहते थे दोहरौनी करो, घोखा लगाओ, रट्टा लगाओ। हाँ, अगर रट्टा नहीं लगाओगे तो आपकी विद्या धीरे धीरे भूल जाएगी। जो पढ़ा हुआ है सब भूल जाएगा। पुरुषोत्तम नहीं पढ़ोगे रोज भूल जाओगे, पक्का। अभ्यास करते रहना पड़ेगा। मैं पक्का कर रहा हूँ, भूल जाओगे। शांति मंत्र तक भूल जाओगे, नहीं याद करोगे। रेगुलर करते रहना पड़ेगा। रामा रामो रामा रामम रामो, रामम रामो। आगे हाँ, भूल गया, मैं ही भूल गया। हाँ, क्यों? क्योंकि रट्टा नहीं लगाए इसलिए भूल गए। अरे पहले पढ़ रखते थे। इसका नाम है अभ्यास। इसलिए सत्संग में अभ्यास करो, बार करो। शास्त्र में, वही शास्त्र में 9 बार तत्वमसि का महावाक्य का उपदेश है। हाँ, फिर कहते तीसरा, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनो मान अंतर अविषयीकरणम। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनो मान अंतर विषयीकरणम। जिनके पास किताब है उसमें जहाँ मान है उसको प्रमाण लिख लो, बस प्रमाण कर लो। प्रमाण अंतर विषयी अविषयीकरणम, प्रमाण अंतर अविषयीकरणम। हाँ, अपूर्वता। हाँ, तो क्या है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो बात हम बता रहे हैं, आपको ये कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। ये है विशेषता हमारी। खासियत क्या है? अगर मान लो वो महात्मा वही बात बताए, वो महात्मा वही बात बताए, वो महात्मा वही बात बताए, हम भी वही बात बताएं, तो कौन सी विशेषता हो गई? सब तो वही बता रहे हैं। जो कहते हैं सारे एक ही बात कह रहे हैं, सारे एक ही बात नहीं कह रहे हैं। जो ये बताया जा रहा है वो आपको कहीं से सुनने को नहीं मिलेगा। भटक लो चाहे जितना। कभी अभी 6-7 दिन से सब लोग परेशान हैं। 3 तारीख से स्वामी जी पता नहीं क्या सुना रहे हैं, सब सिर के ऊपर से जा रहा है ना। कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में आता था, कुछ क्यों? क्योंकि वो सुना नहीं कभी हमने, वो जानता ही नहीं कभी। भजन करना चाहिए तो 1000 बार सुना हुआ है, पूजा करना चाहिए बहुत बार सुना हुआ है, भगवान से मन लगाना चाहिए तो बहुत बार सुना हुआ है, संसार झूठा है तो बहुत बार सुना हुआ है। लेकिन अभी जो सुना है चित प्रवेद चिदाभास और ये सारी बातें, फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति, ये तो सुना ही नहीं है। इसलिए शास्त्र की विशेषता है, हमारी ये विशेषता है। नहीं सुनने को मिलेगा आपको। ये है अपूर्वता, नयापन है बिल्कुल। हाँ, तो नहीं सुनने को मिलेगा आपको, अपूर्वता। हाँ, भजन करना चाहिए, गा लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, वो तो हम 25 साल से सुनते चले आ रहे हैं। प्रमाण अंतर, इस प्रमाण के अलावा कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। ये विशेषता है हमारी, ये खासियत है। चाहे जितना भटक लो, वैसे भटको मत। ज़्यादा भटकने से बुद्धि खराब हो जाती है। हाँ, ये रास्ते पे है, आश्रम का है, भटकेंगे क्यों? भय स्थान सहस्राणी, शोक भटकने के 1000 स्थान होते हैं, फिसल करके गिरने के 1000 चांस होते हैं। चलिए ठीक है जी। इसका नाम है अभ्यास, अपूर्वता। अपूर्वता माने नयापन, नई चीज, वो ब्रह्म विद्या। जो चीज़ हमने कहीं सुना नहीं है, कभी हमने जाना नहीं, वो बताया जा रहा है। हाँ, क्या भगवान की कृपा है महाराज। हाँ, खास करके मैं कहूँगा कि हमारे पपना मऊ का जो है ये प्रारब्ध है, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है। हाँ, आप लखनऊ में ढूंढ डालो, मैं कह रहा हूँ लखनऊ में ढूंढ डालो, जाकर पीलीभीत में ढूंढ डालो, और तो जाने दो, जाके नैमिषारण्य में ढूंढ डालो, हरिद्वार में मिलेगा। ऋषि आश्रम में पढ़ाते हैं, ऋषि आश्रम में भी कई संत लोग पढ़ाते हैं, और साधना सदन तो है ही अपना, कनखल में कई जगह पर है। हाँ, जहाँ पर वहाँ कोई गुरु जी हैं किसी आश्रम में पढ़ाते हैं, 2-4 लोग आ जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। इसी तरीके से है। नहीं तो इतने लोगों को वेदांत कोई नहीं पढ़ाता। जहाँ इतने लोग बैठ जाते हैं वहाँ हमको भी कहना पड़ता है भजन करो, भगवान से मन को लगाओ।
वेदांत पढ़ने वाले 2-4 लोग होते हैं, खास करके गिने चुने। ये भगवान की कृपा है। और बहुत हमको जो है अपने इस वेदांत से जो यहाँ पर बताया गया है, हमको बहुत अपने आप को नीचे लाना पड़ता है। इतनी कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जावे आप लोगों, लेकिन शाम को बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सरल करके बताऊँ, थोड़ा समझा के बताऊँ। नयापन है, विशेष बात है जो हम इसीलिए कहते हैं सत्संग क्या है, अज्ञात का ज्ञापक होने से शास्त्र प्रमाण है ना। अतीन्द्रिय विषयो वेदाः प्रमाणम। जिस चीज़ को हमारी इंद्री नहीं देख सकती, जिस चीज़ को हमारा कान नहीं सुन सकता, उसको वेद बताते हैं, इसलिए वेद प्रमाण है। जो सुने हुआ है उसी को बतावें तो वेद और शास्त्र की क्या बात है। अच्छा जी, चलिए अगला देखो। 3 हो गए, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, है ना। चौथा देखो, फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनं यथा तत्र आचारवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव शिरः यावन्ना विमोक्षे अथ संपत्से इत्य अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनं श्रूयति। अच्छा, इस श्रवण करने का जो 6 लिंग है उसमें एक है फल। प्रयोजन भी कहते हैं उसको, फल भी कहते हैं। प्रयोजन क्या होना चाहिए? प्रयोजन क्या होना? अरे प्रयोजन है हमारे मन का सारा शोक खत्म हो जाए, हमारे मन का मोह खत्म हो जाए, हमारे भीतर की जो चिंता है वो खत्म हो जाए और अपने परमात्मा की याद आ जाए। बस केवल इतना ही, ये संसार का दुख मिटे और अपनी आत्मा का सुख मिले, अज्ञान मिटे, माया मोह मिटे और अपने स्वरूप में निष्ठा होगी। ये जो संसार में तमाम तरह की आसक्ति ममता भरी पड़ी है ना, आप कुछ बातें बिल्कुल पक्का मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल 100% गारंटी से कहता हूँ, चाहे जिस स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। चाहे जिसके लिए आप साल दर साल आप अपने शरीर को खपाते रहो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा इस दुनिया में। चाहे बेटा होवे, चाहे बेटी होवे, चाहे पत्नी होवे, चाहे पति होवे, चाहे कोई भी होवे आपका। हाँ, आप 10 साल तक किसी की सेवा करते रहो, एक दिन जरा सा जो है उसके मन के अनुसार नहीं चलोगे, वो कहेगा सब आपने किए क्या मेरे लिए। हाँ, कोई नहीं मान। जितना समय आप दुनिया के लिए खपा रहे हो उसका आधा अगर भगवान के लिए लगाते ना तो परमात्मा मिल जाते। मैं कह रहा हूं आधा। जिस दिन एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन अब हिसाब लगाओ आपका मन बच्चे पर कितने घंटे लगता है। बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को नहलाना है, बच्चे को खिलाना है, बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, उस बच्चे को जो है वो दवाई खिलाना है, बच्चा रो रहा है। मेरे ख्याल में 24 घंटे में से जो है, हाँ, सोते समय भी अगर बच्चा रोवे तो माँ जग जाती है। हाँ, 10 आदमी और सोते रहेंगे नहीं, तो मतलब 20 घंटे 24 घंटे आपका मन उस बच्चे से लगा हुआ है। उसके बाद पाल करके आपने बड़ा किया, 3 साल का हो गया, अब सत्संग में भी नहीं जा सकते क्योंकि बच्चा रोवेगा। पढ़ने चला जावे, स्कूल जाके छोड़ने गए, स्कूल से लेने गए और जब तक नहीं आ जाता तब तक उसके लिए डब्बा तैयार करते रहते, बनाते रहते, बेटा आवेगा, बेटी आवेगी घर स्कूल से। सारी जिंदगी उसके लिए खपाओ और एक दिन वही बच्चा कहता है क्या किया है आपने पापा मेरे लिए, क्या किया? कोई एहसान नहीं मानेगा। मैं कह रहा हूं जिस पेपर पर चाहो लिखवा लो मेरे से, और उसी के लिए मरे जा रहे हो। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, कोई सुनने वाला नहीं। कब जगोगे? उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, जग जाओ। अच्छा, मान लो एक बात बताओ, हमारे संतों ने एक बात कही, संतों ने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ, ये चीज़ छूटने वाली है। क्यों छूटेगी? क्योंकि सड़गल जाएगी एक दिन, परिवर्तनशील है।
5 महाभूतों से बना हुआ है, तो एक दिन तो हमसे छूटेगी ये चीज़। तो ये चीज़ जो एक दिन छूटेगी, तो जब ये अपने आप छूट जाएगी तो हमारे दिल को बड़ा दुख होगा, क्योंकि मेरी ममता इससे है। हाँ? और अगर इसी चीज़ को उठा के मैंने किसी को दे दिया, मैं जानबूझकर किसको छोड़ूंगा, तो हमारे दिल को दुख नहीं होगा, बल्कि हृदय में हमारे आनंद होगा कि चलो आज हमने एक कंबल दे दिया किसी को। वो कंबल चोर ले जावे तब मन को देखो, और कंबल उठा के किसी भिखारी महात्मा को दे दो तब मन को देखो, दोनों समय मन को देखो। हाँ, दे दिया तो मन खुशी, और चोर ले गया तो मन। तो जब चीज एक दिन नष्ट होने ही वाली है, तो कल के बजाय आज ही नष्ट हो जाओ। जब एक दिन दूसरा आदमी हमारे किए कराए पर पानी फेरने ही वाला है, हमारे सारे एहसान पर मिट्टी लिपि देने वाला है 25 साल के बाद, तो 25 साल के बाद आज ही लिपि दे हुए। क्या हुआ? नहीं जम रही हमारे बात? हाँ? जो आज बच्चा आपका 5-7 साल का है, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद वो कहेगा क्या किया आपने, मतलब सब किए धरे पे पानी फेर दिया, तो वो 40 साल के बजाय आज ही कही देवे अपने राम भगवान का भजन करें। आप लोगों को मेरी बात ना समझ में आवे कोई बात नहीं, कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आवेगा तो समझ में आवेगा। फिर जब जितनी दादियाँ दादे हैं ना, जब हाय हाय पिटते हैं घर से, तब फिर से महात्मा याद आते हैं, महाराज कुछ करो, परिवार में सबकी बुद्धि ठीक हो जावे। क्या ठीक हो जाएगी? जब बड़ों बड़ों के परिवार के नहीं ठीक हो, तो तुम्हारे परिवार की क्या ठीक हो जाएगी? हाँ, तो कड़वा लगाना, कुछ कड़वा लगाना। स्वामी जी छोड़ने की बात मत करना, जितना है बना रहे उसमें और कुछ मिल जावे, है ना। ये देखो, ये संसारी आदमी की यही है, जितना धन है उतना धन बना रहे, इसी में थोड़ा और भगवान की कृपा से आ जावे छप्पर फाड़ के। जितने बाल बच्चे हैं ज्यों का त्यों बने रहे, 2-4 और आ जावे। जितना सम्मान है ज्यों का त्यों बना रहे, थोड़ा और पद प्रतिष्ठा बढ़ जावे, तो जितना है वो छूटे ना और उसमें थोड़ा और मिल जावे। ये है संसारियों की मन की चाह, और इसी के कारण रोते रहते हो आप लोग, क्योंकि जितना है ज्यों का त्यों बना रहे। और अगर आपने इतना एक मुट्ठी दिया भी ना किसी बाबा को, तो दिल में होता है कि 1 मुट्ठी दूंगा तो 10 मुट्ठी बदले में मिलेगा भगवान की कृपा से। तो मैं भी समझता हूँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी लगा रहे हो महात्मा जी के यहाँ पे, मिलता भी है, ये बात नहीं कह रहा हूँ, मिलता है, इतना लगाने पर इतना मिलता है, वो बात सही है। लेकिन जब आदमी इतना करता है तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर भाव नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि ये कर रहा है तो अपना इसके बदले कई गुना पाने के लिए, क्योंकि मिलता है इसलिए कर रहा है। हम कहते हैं कि मंदिर में जाने पर आपको दुख मिलेगा, मंदिर में दान करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। कौन करेगा फिर? कौन करेगा? क्योंकि होता है इसलिए जो साहब महाराज, ये मतलब की दुनिया, हे राम, जब जागो वही अच्छा समय है। यही है इस ज्ञान का प्रयोजन। अपनी बुद्धि को जगाओ और अपने अद्वैत स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अज्ञान और माया और इसका पसारा जितना भी है, ममता मोह मेरे अपने पराय, सबसे मुक्त होकर के अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। ये है इसका प्रयोजन। नहीं तो ये संसार आपका एक दिन, ये दुनिया वाले, अब फिर बिना दृष्टांत के पक्का नहीं होगा ना। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण भगवान के पास चल। मन में आया मैं राक्षस कुल का हूँ, राक्षस कुल का हूँ, भगवान हमको क्यों स्वीकार करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा, तू राक्षस है, मैं तो पशु में हूँ। तू राक्षस है, मैं तो पशु के कुल का हूँ, और जब भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया तो तेरी बात तो और मेरे से तो अच्छा ही है। मैं कितना गया गुजरा हूँ, प्रात नाम जब ले ही हमारा, ता दिन ता ही ना। जब हमको भगवान ने स्वीकार कर लिया तो तुझको क्यों नहीं?
लेकिन महाराज विभीषण स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा लंका में उसका बड़ा सम्मान था। जब भगवान के राम के पास से जो है दूत गए थे सुखसारण रावण के पास, तब रावण ने पूछा था, बताओ वो विभीषण का क्या हाल है जिसकी मृत्यु नजदीक आई है। कारत राज, वहाँ पर ऐसे पूछा, ऐसा कहा है, सुंदरकांड की चौपाई होगी। हाँ हाँ, करत राज लंका सठ त्यागी, मतलब राज्य पूरा विभीषण करता था। रावण को तो बस इकट्ठा करो खाओ पियो सो, इकट्ठा करो खाओ पियो सो। राजकाज का काम विभीषण का, उनके पास जाओ, राजकाज वो संभालते, सम्मान उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कब छोड़ने की याद आई, जब भरी सभा में 2 लात लगी तब, है ना। हनुमान जी के कहने से नहीं, हनुमान जी ने जो कहा था वो बीज बन के पड़ गया भीतर, बीज बन करके भीतर पड़ गया, लेकिन उस समय अंकुरित नहीं हुआ। हाँ, जिसको मुक्तानंद कहते छप रहा है ना, सब भीतर छप रहा है, जब कभी पन्ना खुलेगा तो आ जाएगा। तो बीज पड़ गया हनुमान जी कहने से। जब रावण ने जिस भरी सभा में उसका हुक्म चलता था, सम्मान था, उसी सभा में जब लात मारा, उठ भाग यहाँ से, तब वही हनुमान जी की बात याद आई। इसीलिए सत्संग सुनते रहते हो ना, जब घर वाले लात मारते हैं तो स्वामी जी सत्संग याद आता, इधर ही भागते हो। अच्छा, मान लो अगर सत्संगी ना होवे और घर में लात पड़े तो कहाँ जाओगे? बोले जहर खा लो, सल्फास खा लो, या तो किसी दूसरे रिश्तेदारी में भाग के चले जाओ, दूसरे रिश्तेदारी में चले जाओ, वहाँ और बेइज्जती, तो फिर ना घर का रहा ना लगभग। और सत्संगी होगा तो उधर से लात खाया तो आया कहाँ? भगवान की बड़ी कृपा है कि संसार में किसी को 2-4 लात मिले। क्यों गलत कह रहा हूँ क्या भाई? मिलने वाला पक्का है, मिलने वाला पक्का है, मैं पक्का कह रहा हूँ। वो मिलेगा 25 साल के बाद, 40 साल के बाद मिलेगा, तो तब जब बाद में हमारे बुढ़ापे में मिलेगा तो हाथ पांव में दम नहीं रहेगा, आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हरिद्वार भी तो भाग के नहीं जा पाएंगे ना। तो अभी दम है, अभी ताकत है, अभी लात मिले तो कम से कम भाग के हरिद्वार चले तो जाएंगे। तब की बजाय पहले मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। मेरा कहने का मतलब 40 साल तक, 30 साल तक सेवा किया, पाला पोसा, बदले में दिया क्या? हे प्रभु, ये जो बाद में हमारे सामने आता है, पहले आ गए। कई बार दादियाँ दादे लोग कहते हैं, अगर ये पहले सत्संग सुन लिया होता तो हम एक संसार के पचड़े में, हमको बहुतों ने कहा पहले सुन लिया होता तो संसार में फंसते नहीं। मेरे दिल ने कहता है कि जो नए नए बच्चे सुनते हैं उनको ये बात पहले नहीं पड़ती, हाँ है ना। जो नए नए बच्चे सुनते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता ये बात, हाँ, क्योंकि ये तो जब तक ना अनुभूय पुमान जानाति विषय तीक्ष्णताम, जब तक संसार 2 लात ना लगा हुए तब तक होश समझता नहीं। पहले तो बड़े ख्वाबों में रहता है, पढ़ूंगा लिखूंगा, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। हाँ, मुट्ठी में जब करना पड़ता है तो सब फल क्या है? वेदांत के सुनने का, संसार से मन हटे और अपनी आत्मा में मन, समझना, ये है फल। संसार से मन हटे, अपनी आत्मा में मन, ये हो जाए तो बात है। और आप ही की नहीं कह रहा हूँ, जब हम लोग अपने इस मार्ग पर आते हैं तब भी एक बात हमारे चित्त में पक्का होता है कि हमारे चाहे जितना हम अपने शिष्यों के लिए कुछ करें, हृदय खोल करके करूं आपके लिए, सबके लिए, कि पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या सुना दूं, लेकिन दिल में पक्का मेरा दृढ़ विश्वास होता है कि बहुत कम होवेगा जो कोई एहसान मानेगा, चाह भी नहीं है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ज्ञान पाओ और जाओ। मैं चाह लूँगा, फिर मैं अपने लिए दुख का बीज बोलूँगा, फिर मुझको दुखी होना पड़ेगा। मैं चाहता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं मस्त हूँ।
सत्य तो ये है, मेरी खुशी का एक राज है कि मैं आपसे कुछ चाहते ही नहीं हूँ। अगर आप देते हो तो अपने भलाई के लिए देते हो, अपने कल्याण के लिए देते हो। कोई स्वामी जी पर एक नए पैसे का एहसान किसी का है ही नहीं, इसलिए मैं मस्त हूँ, क्योंकि मैं किसी का एहसानमंदी नहीं, मैं चाहते नहीं तुम लोगों से। हाँ, तो एक लाइन में ऐसे समझ लो महाराज। खैर है इच्छा, लेकिन संसार से मन हटे, बिल्कुल कट जावे, अपने आत्मस्वरूप से जुड़ जावे, यही इसका प्रयोजन है पूरी तरह से। वो मन हटता नहीं, यही मुसीबत है। मन हट जावे। अगला देखो, फिर देखो। हाँ, इसीलिए लिखा वहाँ पर आचार्यवान और सुविधान। हाँ, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः यथा तत्रैव उत तम आदेशम अप्राक्ष्यो येन श्रुतम श्रुतम भवति अमतम अतमतम विज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। भैया, जो चीज़ दुकान वाला बेचना चाहता है ना, उसकी कभी कभी प्रशंसा भी करता है। इसीलिए बिल्कुल इसी तरीके से कभी कभी आत्मज्ञान की प्रशंसा भी करनी पड़ती है। अरे जो सुना नहीं कई बार, जो ये जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही इस मार्ग पर पांव रखता है। अतिशय कृपा जाहि पर दे होई पांव दे यही मार्ग। तुम्हारे कई कई जन्मों के पुण्य जगह हैं जो सत्संग में आ गए। कौन सा पुण्य जगह है? पुण्य जगह होता तो रोज धक्के खाते, गाली खाते परिवार में। हाँ, लेकिन एक प्रशंसा है, सुनने वाले का दिल खुश हो जाता है। हाँ, सत्संग में आया हूँ तो मेरे कई जन्मों के पुण्य जगह है। और फिर इसका फल होता है कि ठीक है कल भी आऊँगा। अब 2-4 दिन आया, उसके बाद सत्संग इतना अच्छा लगने लगेगा। वो ज्ञान की महिमा है, वो ज्ञान की महिमा। शुरुआत में तो पुण्य का हमने एक लालीपॉप पकड़ाया, तो हमारे पुण्य जगह थी इसलिए आए, इसलिए बैठा। 2-4 दिन सुना तो उसके बाद जो अच्छा लगने लगा, तो अब पुण्य की बात है नहीं, अब तो सत्संग के पहले तैयार हो जाएगा, हम भी जा रहे हैं सत्संग, क्योंकि अब अच्छा लगने लगा। लेकिन इसका नाम है अर्थवाद, प्रशंसा करना। जब हम किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं तो उससे भी उसको दिल में पाने की चाह हो जाती है ना। तो जो चीज़ हमको पकड़ाना होता है उसकी थोड़ी प्रशंसा भी, उसका नाम है अर्थवाद। हाँ, अंतिम चीज़ होगा। हाँ, अंतिम चीज़। हाँ, प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति यथा तत्र सौम्यकेन मृतपिंडेन सर्वं तत् मृण्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति श्रूयते। आखिरी चीज है, जो बात बताओ विथ लॉजिक बताओ, तर्क के साथ बताओ, ऐसी युक्ति दो कि वो जम जावे हमारे मन में बात। मन मर्जी की बात थोड़े है कि जो चाहो सो बताते जाओ, उसका सही एक तर्क दो, लॉजिक हो। हाँ? हर चीज़ का एक रीज़न बताओ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जब एक बार हम किसी चीज़ को युक्ति के साथ बताते हैं तो सुनने वाले के हृदय में बात बैठ जाती है। ईश्वर अंश जीव, आप भगवान के अंश हो, युक्ति बताओ कैसे अंश हैं, कैसे हैं। तो हमको कहना पड़ेगा जैसे जैसे सोने का अंश अंगूठी है, लेकिन ईश्वर का अंश देह नहीं है। याद है, अभी 2 दिन पहले सुना था, ईश्वर के पास 3 शक्ति है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। याद आया ना। बस ईश्वर कैसे हैं? ज्ञान की शक्ति से सर्वज्ञ हैं, हाँ, क्रिया की शक्ति से सर्वशक्तिमान हैं। और जीव कैसा है? उसके पास भी ये है, ज्ञान की शक्ति से अल्पज्ञ है, क्रिया की शक्ति से अल्प शक्ति वाला है। तो क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी बिल्कुल। ये युक्ति है कि जीव ईश्वर का अंश है। जो शक्ति ज्ञान की उनके पास है, ज्ञान की शक्ति मेरे पास है। क्रिया की शक्ति उनके पास है, क्रिया की शक्ति मेरे पास है। फर्क है कि वो सब कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन शक्ति तो है। ऐसे ईश्वर का अंश। तो हर चीज़ को एक
सही तरीके से समझाया जाए। तो अगर कभी सत्संग सुनो तो 6 तरीके से, ये 6 चीज़ें हैं तो वास्तव में वो सत्संग है, तो वो असली सत्संग है, और नहीं तो असली सत्संग का नकल है, सत्संगाभास है। फिर उसको हम कहते हैं सत्संगाभास। जैसे प्रेमाभास, एक शब्द होता है प्रेमाभास, क्रियाभास, ज्ञानाभास, ऐसे फिर वो आभास मात्र है। अगर ये 6 चीज़ें हैं, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 चीज़ों को बताया जावे तब। और भगवान ने गीता में इसका ज्यों का त्यों पालन किया है। अर्जुन, शोक नहीं करना चाहिए। एक देखो उपक्रम है, शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। फिर उसके बाद अभ्यास बीच बीच में, फिर अपूर्वता, फिर उपपत्ति, क्यों शोक नहीं करना है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तमाम तरह की बातें, तुम आत्मा हो। अंत में फल। तो बिल्कुल शास्त्र का ये स्वरूप है। ऐसे श्रवण अगर करने को मिले तब जीव का कल्याण निश्चित है, जिसमें हमको थोड़ी पीठ कम ठोंकी जाए, आगे ज़्यादा बढ़ाया जाए, हमारे मन के दोषों पर थोड़ा प्रहार किया जाए, हमारे अज्ञान को मिटाने की कोशिश की जाए, हमारी नासमझी को मिटाया जाए। हाँ, वो सत्संग आगे बढ़ाता है। हम भी आपको खूब प्रशंसा करने लगे, तुम बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दूसरे भी वही कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या रहेगा? हाँ? जी नहीं, हमारे मन के जो कमियां हैं वो दिखावे। तो दर्पण का काम होता है, हमारे शरीर के चेहरे पर कोई अगर दोष है, कालिक लगी है, तो दर्पण दिखा देता है, आदमी अपने आप साफ कर लेगा। ऐसे सत्संग और शास्त्र दर्पण हैं, विश्वम दर्पण। ये सत्संग और शास्त्र दोनों दर्पण है। हमको अपना चेहरा तो दिखाई पड़े, मैं ऐसा हूँ, मेरे मन में ममता है, मेरे मन में राग है, मेरे मन में आसक्ति है। अपना मन दिखाई पड़ गया, अपने आप फिर ठीक करने लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, कम से कम मेरे सत्संग में बहुत ज़्यादा आप सोचो कि स्वामी जी हमारी प्रशंसा करेंगे, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इतने महान साधक नहीं हो गए हो कि आपकी हम हो प्रशंसा। चल रहे हो, भगवान की कृपा है, आगे बढ़ते रहो। और ये 10 दिन का सत्संग आज यहाँ पर विश्राम लेता है।